हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए चलो, कम ऑन, लेट्स गो फॉर अ राइड इन द कार। हम बाकी डिस्कशन रास्ते में करते हैं। तो अगर आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को न्यूजीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कराना है तो पहले तो मेक श्योर कि आपके पास जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो चिप वाला कार्ड वाला होना चाहिए, पेपर बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पुराने लोग हैं जिनका पेपर बेस था, जैसे मेरा ही था, बट आने से पहले मैंने उसको कार्ड में कन्वर्ट कराया। उसके बाद एक एम परिवहन की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन आपके डीएल की मिलती है। तो मेक श्योर कि आपका जो डीएल है वो एम परिवहन की वेबसाइट पे अपडेटेड हो, और उस अपडेट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर एए ऑफिस होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस को जो कन्वर्ट करते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी काम होता है वो एए ऑफिस के नाम से होता है। वो हर सिटी में 2 या 3 होते हैं। तो आप अपने सबसे नियरेस्ट जो लोकेशन है एए ऑफिस की वो आप चेक कर लो। तो एम परिवहन की वेबसाइट पे आप मेक श्योर कर लो कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी डिटेल्स वहाँ पर है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ये अपना दिखा देता हूँ अभी साथ में, कि क्या वो देखते हैं एम परिवहन की वेबसाइट पर, और आपको क्या वो डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है एम परिवहन का। तो बेसिकली जब आप ए ऑफिस जाओगे तो वहाँ पे वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है एम परिवहन, सेकंड होता है आपका पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी, एंड मेक श्योर आप उसको ओरिजिनल भी लेके जाओ। नेक्स्ट थिंग इज योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस का ओरिजिनल एंड उसकी कलर्ड फोटो कॉपी, एंड द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज अ फॉर्म विच इज़ फॉर कन्वर्जन। वो जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्जन फॉर्म होता है, मैं उसकी भी एक आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखा दूँ कि ये वाला फॉर्म आपको भरना होता है। एक फॉर्म नंबर होता है, आई जस्ट क्रॉस चेक एंड आई विल टेल यू गाइस। वो फॉर्म वहाँ पे ले जाने के बाद आपको ए ऑफिस में जब आपका नंबर आएगा वो काउंटर पे दे क्रॉस चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, एंड क्रॉस चेक करने के बाद वो आपकी फ़ोटो खींचेंगे एंड मेक श्योर आप ढंग के बन के जाएँ, क्योंकि मेरे को इस बारे में पता नहीं था। मैं बस ऐसे ही उठ के चला गया था और उन्होंने वहाँ पे मेरी फ़ोटो खींची, जो कि फ़ोटो अच्छी नहीं आई है मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे। फ़ोटो खींचने के बाद वो एक आपका आई टेस्ट करते हैं, एक छोटी सी मशीन पे, इंडिया की तरह नहीं कि आपको दूर से पढ़ना है। तो आपको अपना जो हेड है वो एक मशीन पे लगाना पड़ता है, और उसके अंदर आपको कुछ लेटर्स पढ़ने होते हैं। वो लेटर्स पढ़ने के बाद रेड और ग्रीन लाइट का वो कलर टेस्ट भी होता है कि आपको दोनों कलर्स दिख रहे नहीं दिख रहे। और साथ ही में उसी मशीन के अंदर बिल्कुल यहाँ कॉर्नर्स पे छोटी सी लाइट फ्लैश करती है लेफ्ट और राइट साइड पे। तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट फ्लैश करते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी साइड की लाइट जो है फ्लैश हुई है। सो दे जस्ट वांट टू चेक कि आपको आपके ब्लाइंड स्पॉट जो साइड वाला एरिया होता है वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसका। तो ये आई टेस्ट होता है, और वहाँ पर आपके सिग्नेचर्स लेते हैं। तो फिर सिग्नेचर्स लेने के बाद यू हैव टू पे द फीस, जो भी मेरे टाइम पे कुछ $110 थी, तो वो चेंज होती रहती है। तो उस फीस के बाद आपको देना होता है थ्योरी टेस्ट। अब थ्योरी टेस्ट के लिए वो आपको जो थ्योरी टेस्ट होता है इनका वो ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है, जो कि ए सेंटर में ही आपको आके देना होता है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे उस थ्योरी टेस्ट की आपको तैयारी करनी है। थ्योरी टेस्ट के लिए 2 तरीके होते हैं। एक जो शॉर्टकट है, जो कि जनरली मेरे कुछ दोस्तों ने अपनाया है और क्लियर तो कर लिया उन्होंने, बट मेरे को वो तरीका सही नहीं लगता। वो तरीका क्या है, आपको उस थ्योरी टेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ मोबाइल ऐप्स आती हैं जिनमें क्वेश्चन बैंक ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस, एंड उसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इसको बस दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, और उसके हिसाब से वो आंसर याद करके जाके बस क्विज दे दिया करते हैं। बट जो तरीका मैंने अपनाया था, जो कि सही तरीका है, भले ही थोड़ा लंबा है, विच इज़ यहाँ पर एक न्यूजीलैंड रोड कोड की एक बुक आती है जिसमें न्यूजीलैंड के सारे छोटे बड़े रूल्स हैं, दैट आर क्लियरली मेंशन इन दैट। तो मैंने वो किताब खरीदी, मैं आपको उसका भी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ कि वो किताब देखने में कैसी है और क्या किताब है वो। और मेरे को ध्यान है वो कुछ $25 की थी वो। बट वो किताब लेने के बाद मैंने पहले उस किताब को पढ़ा है अच्छे से 2 बार, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम अच्छे से सारे के सारे रूल्स जो है फॉलो करें। खाली ये मतलब नहीं है हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप यहाँ पे जैसे स्टूडेंट वीज़ा पर हो या टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा पे हो और आपको आगे जाके रेजिडेंसी का प्लान है, तो अगर आपका कोई चलान कटता है किसी चीज़ को लेकर, तो दैट विल बी मेंशन्ड इन योर नेक्स्ट वीज़ा ऑल्सो, एंड इट कैन इम्पैक्ट टू। सो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई आगे जाके ऐसी
ट्रैफिक को लेके प्रॉब्लम आए, तो रोड कोड बुक पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपको सारे के सारे रूल्स पता होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं कि जैसे कहाँ पर आपको गाड़ी कब कहाँ पार्क करनी है, कब नहीं करनी है, किन किन जगहों पे, वो सब चीज़ें क्विज से नहीं मतलब वो एप्लीकेशन का टेस्ट देके नहीं पता लग पाती हैं। और तो वो किताब पढ़ने के बाद मैंने फिर उस जो क्विज का क्वेश्चन बैंक है उसको प्रैक्टिस करा, और उसके बाद फिर मैंने अपना जाके थ्योरी टेस्ट दिया। अब थ्योरी टेस्ट जो होता है वो होता है कुछ 30 मिनट्स का, जिसमें 35 क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, एंड आउट ऑफ दोज 35 आपको केवल 3 गलत तो आप कर सकते हो, यानी कि आपको 35 में से पास होने के लिए 32 तो चाहिए ही चाहिए। और कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी दोस्तों का पहली बार मेरे को थ्योरी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि उनका शायद अक्टूबर 2023 में ही नया रूल आया है कि अगर आपको रीटेस्ट देना है तो उसकी अब कोई फ़ीस नहीं लगा करेगी, जबकि पहले उससे पहले रीटेस्ट की फ़ीस हुआ करती थी। जब आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाता है तो वो हाथों हाथ आपको वहाँ पर एक छोटी सी स्लिप दे देते हैं, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर होता है, और आपको मिलता है फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। अब रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आपको जब भी गाड़ी चलानी है हमेशा आपके साथ कोई ना कोई सुपरवाइज़र होना चाहिए वहाँ पर उस समय, आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते अभी यहाँ पर। और जब आपको उसको रिस्ट्रिक्टेड को फुल में कन्वर्ट कराने के लिए आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस के कन्वर्जन का। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे क्लियर करना है, और मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे हुआ था, मेरे फ्रेंड से कैसे हुआ था, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि डैट यू वांट अ वीडियो ऑन प्रैक्टिकल टेस्ट, तो मैं उसके ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे, और अगर आपको और भी कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नहीं तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग गाइस, थैंक यू।